अर्जुन के अंदर कौटुंबिक मोह है। ये इतना गंभीर हो गया है कि वे अपनी दलीलों से अपने आप को धर्मात्मा मानकर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब संजय धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो वो ये सोचते हैं कि शेष पांडव भी युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अब मेरा बेटा दुर्योधन राजा बन जाएगा। संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। अर्जुन के अंदर कुटुंब का मोह है। उस मोह के कारण ही धर्म, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के भीतर कुटुंब का मोह है, जीव के कल्याण की बातें नहीं हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा, वे अर्जुन को ही ठीक समझेंगे। भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया है, उसे केवल अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। भगवान ने यही कहा है, जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहा है, रास्ते में दिशा भटक जाता है, कोई कहता है कि बद्रीनाथ जाने की क्या आवश्यकता है, आप इधर क्यों जा रहे हैं, आप इस दिशा में चले जाएं, और वह बद्रीनाथ जाने की बजाय उल्टा चलने लगता है। और यदि फिर उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो उसे सही रास्ता बता देता है और वह उसे मानकर सही रास्ते पर चलने लग पड़ता है, ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का गीता के माध्यम से ज्ञान कराया है। मनुष्य को भी यही उपदेश दिया है, उसे शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। काम तो हो ही जाएगा, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध तो अवश्य ही होता। उसका क्या कारण है? माता कुंती की आज्ञा थी। भीमसेन भी युद्ध करते, उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरा बदला मेरे पिता और भाई तथा मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करके लेंगे। अर्जुन के अंतःकरण में मोह जाने के कारण वह युद्ध नहीं लड़ने तथा यहां तक कि मर जाने में भी अपना हित देखते हैं। ये सब मोह है। इसी मोह के कारण ही वो सब ये कह रहे हैं। अंत में उस मोह के कारण वह वान सहित धनुष का त्याग करके विषाद मगन होकर बैठ जाते हैं। वह मोह को ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, जिन्होंने भगवान को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा था, वही अर्जुन कायर होकर के
धनुष को मुंहवश नीचे रखकर शोक में अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जय श्री कृष्णा। बिहारी लाल की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे चले गैया पीछे चले ग्वाल, आगे चले गैया पीछे चले ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ यमुना के घाट, छोटी छोटी सखियाँ यमुना के घाट, रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, सावरो सलोनो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल बांके बिहारी लाल की जय।